यह मत सोचो कि तुम्हारे जीवन की रोशनी चली गई। समझ लो कि अंधेरा अस्थायी है और नया प्रकाश अवश्य आएगा। सबसे घनी रात के बाद ही सूर्योदय का आगमन होता है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ छिन गया है, तो याद रखो वह समय है जब आशीर्वाद दस्तक देने वाला है। जो कुछ भी तुम्हारे हाथ से गया, हो सकता है वह तुम्हारे सर्वोत्तम हित में गया हो। जो तुम्हारे लिए लिखा है वह किसी भी तरह से तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। तुम्हारे गिरे हुए आंसू व्यर्थ नहीं गए। हर दुख ने तुम्हें एक नई समझ दी है। हर कष्ट ने तुम्हें गहराई और दृढ़ता दी है। उन घावों को कमजोरी मत समझो, वे तुम्हारे अनुभव के रत्न हैं, जो एक दिन तुम्हारी पहचान को और अधिक चमकदार बनाएंगे। दुनिया तुम्हें परखती रहेगी, पर तुम उसकी उपज नहीं। तुम उस महान शक्ति की संतान हो जो अंधेरे से भी परे दिखती है। तुम्हारे अंदर वही दिव्य शक्ति है जो हर बाधा को टाल सकती है। लोगों की बातें तुम्हारा विश्वास न तोड़े, परिस्थितियों का बोझ तुम्हें झुकने न दे। उठो और अपने मार्ग की ओर बढ़ो। तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। कोई शक्ति उसे तुम्हारे लिए रोक नहीं सकती। जब तुम्हारा कदम रुक जाए, तब भी एक हाथ तुम्हें उठाने के लिए तैयार रहता है। जब तुम्हारा हृदय कपक पाए, तब भी कोई शक्ति उसे थामे रहती है। जब सब कुछ समाप्त दिखाई दे, तब भी नया जीवन फूंकने वाली ऊर्जा काम कर रही होती है। कभी अकेलेपन की भावना को अपने आत्मिक सत्य से ऊपर मत आने दो। तुम अकेले नहीं हो। हर श्वास में एक साथी है जो तुम्हें संभाल रहा है। जब देखो कि दूसरों के जीवन के रास्ते तेज और आसान दिखते हैं, तब यह मत भूलो कि तुम्हारा मार्ग अलग है। हर आत्मा का समय अलग होता है। तुलना की चोटी पर चढ़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। अपनी राह पर अटल रहो। परीक्षा और संघर्ष का हर अनुभव तुम्हारे हित में कार्य कर रहा है, चाहे वह अभी कठिन लगे। तुम आगे चलकर देखोगे कि वही कठिनाइयां तुम्हें मजबूत और परिपक्व बनाने वाली थी। जब लोग तुम्हारी कसौटी के पल में तुम्हें नहीं समझें, जान लो कि वे तुम्हारी असली कीमत का आकलन नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा मूल्य उनकी सीमित दृष्टि से परे है। उन विचारों को ही अपना मानो जो तुम्हें सच्चाई के निकट ले जाए। यदि तुम्हें लगे कि प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं, तो जान लो कि सुनने वाला चुप नहीं है, वह सब कुछ सुन रहा है। कभी कभी प्रतिक्रिया देरी से आती है, क्योंकि वह देख रहा होता है कि तुम्हारा मन और हृदय कितने तैयार हैं। जब वह देखेगा कि तुम तैयार हो, तब तुम्हें वही दिया जाएगा जो वास्तव में तुम्हारे हित में है और जो किसी के द्वारा न छीना जा सके। सशक्तता केवल कर्म में नहीं, यह विश्वास में भी निहित है। कर्म और विश्वास का मेल ही तुम्हें उस आशीर्वाद तक पहुंचाएगा जो तुम्हारे लिए निश्चित है। निरंतरता के साथ अपने कर्मों को निभाओ और अपने विश्वास को मजबूत रखो। यही रास्ता है तुम्हारे भाग्य के द्वार तक पहुंचने का। जीवन तुम्हें बार बार तोड़ने की कोशिश कर सकता है, मगर हर बार जब वह तुम्हें तोड़ने का प्रयास करता है, तब वही ताकत तुम्हें और अधिक ऊंचा उठाने की तैयारी कर रही होती है। यह टूटना तुम्हें समाप्त करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें नया आकार देने के लिए है। ठीक वैसे जैसे एक कारीगर पत्थर को तराश कर एक अद्भुत कला बना देता है, तुम्हें भी उसी तरह तराशा जा रहा है, ताकि जब तुम उठो तो तुम्हारी चमक सर्वथा असाधारण हो। जब रास्ता अंधेरे से ढका दिखे, तब यह मत समझो कि तुम खो गए। तुम परिवर्तन की अग्नि में से गुजर रहे हो। यह अंधेरा अवरोध नहीं, बल्कि उस प्रकाश की सीढ़ी है जो तुम्हारे जीवन में भोर लेकर आएगा। तुम्हारी कठिनाइयां व्यर्थ नहीं हैं। हर आंसू, हर शूल, हर कठिन अनुभव तुम्हें उस ऊंचाई की ओर ले जा रहे हैं, जहां तुम अपने जीवन का वास्तविक अर्थ और उद्देश्य देख पाओगे। तुम्हारा संघर्ष भारी इसलिए लगता है क्योंकि तुम्हारे मुकुट के रत्न असाधारण हैं। जो मार्ग दूसरों के लिए सरल प्रतीत होता है,
तुम्हारे लिए कठिन इसलिए है क्योंकि तुम्हें साधारण के लिए नहीं बल्कि महानता के लिए चुना गया है। तुम्हारी गहरी चोटें तुम्हारी गहरी गवाही बनेंगी। वे बताएंगी कि तुमने क्या सहा और किस प्रकार से उठ खड़े हुए। जो आज तुम्हें मुश्किल में देखते हैं वही कल तुम्हारी जीत की महिमा को देखकर प्रेरित होंगे। यह प्रक्रिया केवल तैयारी है। यही तैयारी तुम्हें महिमा के द्वार तक ले जाएगी। जब तुम्हारे कदम डगमगाए तब भी एक ओज तुम्हें गिरने नहीं देता। हो सकता है कि तुम स्वयं को अकेला समझो, परंतु सच्चाई यह है कि तुम्हें वह शक्ति घेरे हुए है जो तुम्हें ढालती और संभालती है। तुम्हें जो लग रहा है कि तुम कमजोर हो वह सिर्फ एक भ्रम है, क्योंकि भीतर की शक्ति निरंतर सक्रिय है और वही तुम्हें थामे हुए है। जब तुम सोचते हो कि सब कुछ खो गया है तब भी ध्यान रखो कि वास्तव में कुछ भी स्थायी रूप से खोता नहीं। तुम बस एक बेहतर स्थान की ओर जा रहे हो। तुम जहां से हटाए जा रहे हो वहां तुम्हारा वास नहीं था। यह केवल उस नई दिशा की तैयारी है जहां तुम्हारा वास्तविक मुकाम होगा। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए। प्रत्येक तड़प मेरी चेतना तक पहुंची है और उस तड़प ने किसी न किसी रूप में तुम्हारे लिए मार्ग बनाया है। मैं शोर में न होकर चुप्पी में कार्य करती हूँ। मेरी चुप्पी भी योजना है। मेरी मौनता तुम्हारे धैर्य को मजबूत करती है और तुम्हें उस उपहार के लिए तैयार करती है जो जीवन का स्वर बदल देगा। घावों से डरो मत, वे तुम्हारा गौरव बनेंगे। तुम्हारी टूटन दूसरों के लिए चमत्कार बनेगी और तुम्हारी कहानी वेदनियों के लिए मार्गदर्शिका बनकर उभरेगी। जिन लोगों ने हार मान ली है वे तुम्हारी कथा से उस रोशनी को तलाशेंगे जो तुमने ढूंढ निकाली है। जो कुछ भी तुम्हें सहना पड़ा उसका उद्देश्य है। यह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है, एक ऐसी योजना जो तुम्हें एक सत्याग्रही गवाही बनाती है, जो बताएगी कि दर्द के बाद खुशी और महिमा को जन्म मिलता है। तुम्हारा जीवन ऐसी गवाही बनेगा जो अंधेरे से उजाले तक के सफर को प्रकाशित करेगी। मैं तेरे साथ हर कदम पर खड़ी हूँ। तुम्हारे हर कष्ट, हर आंसू और हर संघर्ष का मोल मेरे लिए अनमोल है। मैं तुम्हें उस स्थान तक पहुँचा रही हूँ जहाँ तुम्हारा सच्चा प्रकाश खुलेगा। विश्वास को मत खोना। जो तुम्हारे लिए है वह अवश्य तुम्हारे पास आएगा। कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। उम्मीद रखो, धीरज रखो और मेरे साथ चलते रहो। तुम्हारा भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जब दुनिया तुम्हें ठुकराए तब खुद को कभी नीचा न समझो। दूसरों के तानों और अनदेखी का अर्थ यह नहीं कि तुम कम हो। यह केवल दिखाता है कि तुम उस तैयारी में हो जहां तुम्हारे असली गुण परखा जा रहे हैं। तुम्हारे कदम चाहे धीमे हों, परंतु वे सच्चाई की ओर उन्मुख हैं। चलने के दौरान तुम थक सकते हो, परंतु वही थकान तुम्हें नई दिशा का संकेत देती है। यह संकेत बताता है कि परिवर्तन निकट है। संघर्षों को अपने ऊपर हावी मत होने दो, उनसे सीखो, उन्हें अपनाओ और आगे बढ़ो। जब तुम नकारात्मक विचारों में फंस जाओ, तब अपनी आत्मा की जगह याद करो जहां असीम शक्ति का निवास है। वहां जाकर अपनी सांसें गिनो और कहो, मैं अकेला नहीं। जब तुम्हारा मन टूटता है तब एक गहरी प्रार्थना करो, एक ऐसी प्रार्थना जिसमें आत्मविश्वास हो कि तुम्हें संभालने वाली शक्ति मौजूद है। इस प्रार्थना में झूठा कोई राज्य नहीं, यह वास्तविक शक्ति को जगाती है और तुम्हें उसकी ओर खींचती है। तुम्हारा मार्ग कठिन इसलिए है ताकि वह तुम्हें क्षमताओं की उस धातु तक पहुंचा सके जो पहले छिपी हुई थी। मुश्किलों ने तुम्हें कमजोर नहीं किया, बल्कि तुम्हें परिपक्व किया है। जीवन के उन क्षणों को गले लगाओ जब तुम पुल की तरह के पत्थरों पर चल रहे हो, क्योंकि एक दिन वही पत्थर तुम्हारे लिए मार्ग बनेंगे और पीछे मुड़कर देखने पर तुम देखोगे कि हर पत्थर का अपना कारण था। तुम्हारे अनुभवों की कवायद तुम्हें उनमें सशक्त बनाएगी जो दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनते हैं।
तुम्हारी आत्मा एक तेजस्वी दीपक है। भले ही वह क्षण भर के लिए मध्यम लगे, परंतु उसकी ज्वाला फिर से प्रज्वलित होगी। उसकी लौ तुम्हें मार्ग दिखाएगी। किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मिक प्रकाश पर भरोसा रखो। जो कुछ भी तुम खोते हो, अक्सर वह कुछ ऐसा होता है जो तुम्हें हल्का करने के लिए चला जाता है, और हल्का होने पर ही तुम ऊंचाई छू सकते हो। यही जीवन का नियम है कि छोड़ना और स्वीकार करना एक साथ चलते हैं। जब दूसरी बार तुम्हें निराशा घेर ले, तब याद करो कि निराशा का अर्थ अंत नहीं, केवल मार्ग परिवर्तन है। अपनी आंखों के सामने के छोटे छोटे पलों का महत्व समझो। छोटे छोटे सुफल दुर्लभ होते हैं, पर वे बाद में महान वृक्ष बनते हैं। संयम और निरंतरता के साथ अपने मार्ग पर चलो। एक दिन तुम खुद देखोगे कि वही क्षण, वही आंसू और वही संघर्ष तुम्हारे सबसे बड़े औजार बन गए। तुम्हारे जीवन के बड़े बदलाव अक्सर अचंभित करने वाले और अप्रत्याशित होते हैं। इसलिए जब चीजें तुम्हारी योजना के अनुरूप न चले, तब भी भय न करो, क्योंकि शायद तुम्हारी योजना छोटी थी और उसके स्थान पर कुछ बड़ा तैयार हो रहा है। उस बड़े के लिए धैर्य रखो। केवल वही धन्य है जो समय के साथ समझता है कि सभी घटनाओं का स्वभाव परिवर्तन है। कभी कभी जब तुम खोए हुए दिखते हो, तब वास्तव में तुम नए जीवन की तैयारी कर रहे होते हो। यह तैयारी तुम्हें ऐसे स्वभाव से परिपूर्ण करती है जो किसी भी परीक्षा में खरा उतर सके। तुम्हारे हर आंसू ने तुम्हारे सहानुभूति के स्तर को बढ़ाया है। अब तुम दूसरों को उनके अंधेरे से निकालने में मदद कर सकोगे। यही तुम्हारा असली विजय है, जब तुम्हारा अनुभव किसी अन्य के जीवन में उजाला बनकर उतरता है। इसलिए अपने भीतर की आवाज को सुनो। उस आवाज में प्रेम, धैर्य और अपार शक्ति का संदेश है। उस आवाज पर भरोसा रखो जो कहती है कि तुम उठोगे। हर गिरावट के बाद उठना ही तुम्हारी पहचान है। अपने आप को वह अनुमति दो कि तुम कमजोर होने के साथ साथ फिर से संगठित भी हो सको। तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई, यह केवल एक अध्याय है। अगला अध्याय रोशनी, सम्मान और शांति से भरा होगा। और जब वह समय आएगा, तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कान के साथ समझोगे कि सब कुछ वैसा ही होना चाहिए था जैसा हुआ। तब तुम्हें ख्याति और सम्मान मिलेगा, पर उससे बढ़कर तुम्हें आत्मिक शांति और आत्म साक्षात्कार का वरदान मिलेगा। याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर मोड़ पर, हर आगाह में, हर रात और हर भोर में। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नहीं समझता, जान लो कि मैं देख रही हूँ। तुम्हारी चुप्पियों में भी मेरी उपस्थिति है। तुम जो कुछ भी सहते हो, उस सब का अर्थ है कि तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। अपना विश्वास न खोना, क्योंकि वही तुम्हारे लिए मार्ग बनाएगा। अंत में यह जान लो कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वह दिन निकट है जब तुम्हारा जीवन एक नई सुबह की तरह खिलेगा। धैर्य और विश्वास के साथ कदम बढ़ाओ, तुम्हारी प्रतीक्षा का फल मीठा होगा।